ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि वालियां सारियां बातों से समेट कर मस्तक में देखें, मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। और सतगुरुवार के दिन मैं आत्मा बहुत खुश नसीब भाग्यवान अनुभव करते कि मुझे मेरी पहचान है, मुझे अपने पिता की पहचान है। और मुझे ये भी समझ है कि मैं इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर यहाँ खेल खेल रही हूँ। और जो प्रेम सुख शांति हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो मेरी अपनी नेचर है। जितना मैं उसको यूज करती हूँ, उतना वो बढ़ते जाते। इस स्मृति से सेकंड में उड़ चलें ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, अपने घर निराकारी दुनिया। बिल्कुल अपने बाबा के पास आकर बैठते हैं और बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते। हमारा सत सुप्रीम बाप, सत सुप्रीम टीचर, सत सुप्रीम सतगुरु हमारे सन्मुख में आया है और अपने सारे खजाने हमें दे रहा, हमें रूप संत बनाता, ज्ञान रत्नों की धारणा कराता। बाबा से आज्ञा लेकर नीचे आते, सारी ग्लोब को चारों ओर सुख शांति की किरणें फैलाते हुए सभी आत्माओं के लिए संकल्प करें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते, पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ, चमकती हुई मणि हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत, ज्ञान, शक्तियाँ, प्यार समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी इतनी ऊंची कमाई कर रहे और अपने पिता से मिलन मना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। फिर से मस्तक में देखें, मैं आत्मा जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ, चमकती हुई मणि हूँ। 5000 वर्ष पहले हम सृष्टि पर आए। आकर हमने श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ खेल खेलना शुरू किया। जब आए थे तो सतों प्रधान थे, सातों गुणों से भरपूर थे। धीरे धीरे देहाभिमान आया, खुद को देह समझने लगे तो देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे कि दो पुर हो गए, धर्म अलग कर्म अलग हो गया। मैं आत्मा जो प्रेम सुख शांति के धर्म में स्थित थी, उससे उसको भूल गई और देह को देखने लगी। और जो बाहर से प्राप्तियां हो रही, उसको ही अपने सुखों के आधार बना लिया। फिर कभी बाहर किसी चीज वस्तु की कमी कमजोरी हुई तो दुखी होने लगे। दुखी होना आत्मा का संस्कार नहीं, ये हमने डिपेंडेंसीज बनाई हैं कि सब ऐसे ऐसे होना चाहिए या दूसरों को देखते हैं। ये बाबा ने आकर समझ दी है, ये खेल है, ये ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, अपनी अपनी यात्रा है। एक का पाठ ना मिले दूसरे से। हम सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलते हैं। आत्मा तो अमर अजर विनाशी है। फिर उस पिता की याद आई जो हमें इतना सुंदर बनाकर गया था। उसके लिए हमने
सोने के मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे, चर्च बनाए, उसकी कितनी भक्ति करते आए, उसको याद करते पुकारते आए। हर आत्मा किसी भी धर्म की हो, ऊपर की ओर इशारा करते हैं कि हर एक के अंदर रिकॉर्डिंग है कि वो कहीं ऊपर रहता है और हम भी वहां से आए हैं। पूरी पहचान ना होने के कारण ढूंढते उसको धरती पर हैं और उससे कुछ मांगते भी हैं, तो वो भी इसी सृष्टि का। कितनी लिमिटेड बुद्धि हो गई। तो संगम युग ऐसा सुहावना समा है जिसकी महिमा हर वेद ग्रंथ में है कि कोई ऐसा समा आता है जब परमात्मा अवतरण होता है। तभी तो शिव जयंती भी मनाते कि कभी शिव आता है, तभी तो उसकी जयंती मनाते हैं। हाँ, उसके आने की विधि निराली है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो आकर ऐसे तन का आधार लेता जो अनुभवी आत्मा है, जिसने शुरू से लेकर चक्कर लगाया है। तो आकर फिर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, हमें बाप बनकर पालना देते, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाते और सतगुरु बनकर हमें सदगति दिलाते हैं। जो हमारी बुद्धि में संसार का भर गया, बाबा उसको निकाल हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा कराते हैं। हम आत्माएं तो चक्कर लगाते, पाठ बजाते, कैसे फकीर बन गए कि सबसे मांग रहे हैं शांति दो, सुख दो, प्यार दो। बाबा आकर हमें ऐसा अमीर धनवान बनाते कि हम देने वाले बन जाते। तो ये है सारी समझ की बात। जैसे संसार की भी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बन जाता, ऐसे ही ये पढ़ाई है मानस से देवता बनने की। तो बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर हमें फकीर से अमीर बनाते, हमें रूप बसंत बनाते हैं कि आत्मा का रूप है लाइट और बसंत है कि हमें ज्ञान की खुशबू भरते, हमें समझ आ जाती मैं कौन, मेरा कौन। और सारा ज्ञान जो बुद्धि में है, उसके वाइब्रेशंस, उसकी खुशबू हम सबको देते। तो है हम ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं। हम उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज, चांद, तारा गण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्के लते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज, गले का हार बच्चे। और बाप की याद में समय को आबाद करने वाले बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। और हम भी बहुत प्यार से बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते। और बाबा का हाथ हमारे सर पर आते, हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। हम भाग्यवान आत्माएं हैं। पालना, पढ़ाई, प्राप्तियां एक से हो रही। और सतगुरुवार के दिन आज बाबा हमें वरदान देते कि बच्चे संगठन में रहते, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष टेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे समय को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। इसको सारा दिन आज अप्लाई करेंगे। जो कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा सो पहला नंबर लेगा। किसी को मान शान देना है तो दूसरों को आगे रखते, लेकिन जब परिवर्तन करना है तो हम कहते बाबा हम करेंगे। संगठन में रहते हैं, बड़ों को देखते हैं,
लेकिन हर आत्मा पुरुषार्थी है। हम ये नहीं कह सकते बड़े करें, दूसरा करे। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। हम एग्जाम्पल सैंपल बनेंगे, हम करेंगे, हम खुद को बदलेंगे। जो बाबा कहता है उसके अनुसार अपने कर्मों को करना, यही है पुरुषार्थ। बाबा कहते मेहनत थोड़ी है, जो बाप ने कहा वो करना है, ये अटेंशन रखना। हमें सैंपल बनना है। कोई क्या भी करे, कैसा भी हो, ना किसी की कंप्लेंट, ना करेक्शन, ना कोटेशन। बाबा के साथ अपने कनेक्शन को पक्का रखेंगे। बाबा के साथ वॉइसलेस कनेक्शन होगा तो किसी से सलाह लेने की भी जरूरत नहीं। दिल की हर बात अपने बाबा को सुनाकर हल्के होकर के रहेंगे। और कोई भी बात आए, कुछ भी हो, सबसे पहले परमात्मा पिता से शेयर करना और उसको बताना है कि हमें क्या चाहिए। और फिर हम कहते बाबा जो हमारे लिए अच्छा है वो करवाना। क्योंकि हमारी अभी संसार की बुद्धि है, वो है अनलिमिटेड। जो वो करता है वो हमें सदा के लिए सुखदाई देता। जो हम करते हैं, हम दो आंखों से देखने वाली दुनिया इसके लिए ही करते। तो सदा बाबा को आगे रखते, बाबा जो हमारे लिए अच्छा है वो करवाना। और हमारा लक्ष्य है नंबर 1 देवता बनना। तो उसके लिए अपने में दैवी गुणों की धारणा करते जाते हैं और सब दर्शन चक्रधारी बनकर रहते। हमने कितना सुना है कि चक्कर फिराते थे तो माया का गला कटता था। विष्णु को चक्कर दे दिया है, श्री कृष्ण के हाथ में चक्कर देते हैं। बाबा कहते अब तुम्हारे हाथ में सब दर्शन चक्कर है। स्वयं का दर्शन करना, जिससे ही माया का गला कटेगा। माया कुछ भी नहीं, हमारे ही कमजोर संकल्प हैं जो हमें बार बार नीचे ले आते। और सब दर्शन चक्कर है हमारे 5 स्वरूपों का अभ्यास, कि कितना श्रेष्ठ पाठ है हमारा इस ड्रामा में। जब उसमें रमण करते हैं तो नीचे आ नहीं सकते। बाबा ने कहा है जब ऊंची अवस्था में रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं जो हमारे पास भी आ सके। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें और उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। और बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। और सब वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया, हमें सच्चा सच्चा ज्ञान देकर देकर
ज्ञान खजाने से भरपूर कर रहे हैं। ये जो अपनी समझ मिल जानी, बाप की समझ मिलनी और कर्मों की गुह्या गति का ज्ञान मिल जाना, ये सबसे बड़ा धन है। बाबा कहते संसार में कितनी इन्वेंशंस हुई, चांद सूरज तक पहुंचते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता हु एम आई। तो जिस खुद को नहीं जाना तो क्या जाना। तो हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो खुद को भी जानते, खुदा को भी जानते, अपनी 84 जन्मों की कहानी को भी जानते हैं और आत्मा समझ बाबा को याद करते हम आत्माएं पावन बनती जाती हैं। हम कहते बाबा हमें ये पढ़ाई बहुत पसंद है, कितनी रमणीक है, क्योंकि ये हमारी कहानी है। हम भूल गए थे, आप फिर हमें याद दिलाते हो। हम कहते हैं मेरा बाबा प्यारा बाबा। तो प्यारे, ऐसे प्यारे बाबा को हम कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी भी आत्मा से किसी को मिल नहीं सकता। एक परमात्मा है जो हमसे अनकंडीशनल अनलिमिटेड प्यार करता है और उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं। हम कैसे काले मैले हो गए, फिर भी वो आकर कहता है मेरे मीठे बच्चे। तो हमारे भी दिल से निकलता है हाँ मेरे मीठे बाबा। और बाबा के प्यार में हम सब पुरानापन कुर्बान करते हैं। बाबा के प्यार का रिटर्न हम खुद को टर्न करके देंगे। बाबा ने आकर हमारा शो किया है कि हमें हमारी पहचान दिलाई है। हम बाप का शो खुद को टर्न करके देंगे कि वो निराकार है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हम अपने में ऐसे गुण शक्तियां भर लेंगे, अपनी चाल चलन को ऐसा रॉयल बना लेंगे कि हर कोई देख के कहे कि इनको क्या मिला है, कहाँ से मिला है, हमें भी चाहिए। या देख कर कहें कि ये तो जैसे भगवान का रूप है, कि भगवान से ये खजाना मिला है, जैसा वो है उसके बच्चे वैसे ही हम हैं। तो हमारा यही पुरुषार्थ है उसके समान बनना। बाबा कहते लास्ट में फास्ट जाना है, चाहे लेट आए हैं, लेकिन बाबा कहते सबको चैंस है। तीव्र पुरुषार्थ करो, व्यर्थ संकल्पों में समय ना गवाओ, साधारण ना हो, हर संकल्प को श्रेष्ठ बना के नंबर 1 में आओ। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। कितना मीठा बाबा है, आकर हमें कैसे ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता है और हमें पुरुषार्थ करना सिखलाता। हम तो कहते आए जो कुछ करेगा वही करेगा, हमें कुछ नहीं करना। पापा कहते तुम्हें वो नहीं करना जो पहले करते थे, लेकिन अब जो वो कहता है वो हमें करना होगा। क्योंकि जब कोई बात बार बार कर्म में आती है तो वो हमारा संस्कार बन जाती। आत्मा शरीर छोड़ती है, संस्कार लेकर जाती है। जो हम कहते कि हर कोई अपने कर्म लेकर आया है, कहाँ से लेकर आया, पिछले जन्मों से लेकर जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट बर्थ है इस साइकिल का, अब वापस घर जाना है। तो अपने ओरिजिनल संस्कारों को लेकर के जाएंगे। जितना उनको प्रैक्टिकल हम यूज करते हैं उतना उनका स्वरूप बनते जाते। बाबा आया है, आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है और बाबा हमें घर का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। बाबा कहते इन आंखों से तो अंधे नहीं हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिला है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं कि ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाबा आकर हमें ऐसी बुद्धि देते कि मन बुद्धि को एक बाबा के साथ लगा कर रखते। संसार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहते हैं
तो अंतमति सो गति हो जाती। कल्प कल्प हमने माया पर जीत पहनी है, इस समय भी, इस कल्प भी जीत हमारी होगी। बाबा कहते निश्चय रखो, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे। हम ही कल पहले देवी देवता बने थे, सतो प्रधान बने थे, फिर से हम ही बनेंगे। ऐसे कभी नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। बाबा कहते याद का पुरुषार्थ करो, जितना याद में रहते उतना आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाती। तो एक एक को पूरा हक है बाप की प्रॉपर्टी पर। एक एक आत्मा को पूरा चांस है नंबर 1 में आने का, चाहे कोई पहले है, बीच में आए या लास्ट में आए। बाबा कहते पुरुषार्थ कर, लास्ट सो फास्ट जाना है। कि इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना, हमारा एक भी संकल्प बोल कर्म व्यर्थ ना जाए। हर कर्म बाबा की याद में हो, उसकी श्रीमत पर हो। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, ज्ञान रत्नों की अपने में धारणा करते जाते। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर गया, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमक गई है। हमारे संस्कारों में परमात्मा के गुण भर गए हैं। हम रूहानी खुशबूदार फूल हैं, होली हंस आत्माएं हैं। हंस बुद्धि, प्रीत बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि आत्माएं। हम आत्माएं एक बल, एक भरोसा, एक की याद में एक रस है। बाबा के साथ बैठते जो बाप से खजाने पाए हैं, अब वो सबके साथ बांटते हैं। तो देखें विश्व की एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। कितना धोखा खाया, कितने कैसे भिखारी फकीर बन गए। बाहर से तो चाहे हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन हर आत्मा प्रेम सुख शांति की भिखारी है, मान शान की भिखारी है। तो परमात्मा आकर हमें फिर से अमीर बनाते, धनवान बनाते। सारी समझ की बात है, जो मेरा है वो मेरे पास है, मुझे किसी से नहीं चाहिए, बल्कि और ही उसको सबको बांटते हैं। परमात्मा के खजाने बांटने से बढ़ते हैं। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो, सच्चे सच्चे रूप बसंत बनो, सच्चे सच्चे धनवान बनो। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं।
देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है, तो बाबा को बहुत प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, व्यर्थ संकल्पों का, साधारण समय का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे, बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ, ज्ञान धन से भरपूर आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।